देखिए, हम लोग पिछली 3 एपिसोड कर चुके हैं यहाँ पे बेल्ट्रॉन का। आज हम लोग का चौथा एपिसोड है, मतलब चौथा बोल सकते हैं कि पेज है, मतलब चौथा सिटिंग का। तो चलिए आज हम लोग जो है ना इसमें भी 60 क्वेश्चन है। देखिए, बार-बार 60-60 का ये 60 क्वेश्चन का हम सीरीज बनाकर लेकर आ रहा है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि हम 2 पार्ट में बनाते हैं, कभी होता है एक ही पार्ट में बनाते हैं। थोड़ा ध्यान से देकर सीखते हैं तो आपको समझिए तो सही रहेगा। तो चलते हैं यहाँ पे, ये बेल्ट्रॉन ऋषि जी का है और ये 9 से 10 में हो गया था ये, मतलब ठीक है, सिटिंग में था। और 30/11/2019 को लिया गया था। ये जलालपुर में लिया गया, है ना? चलिए, नेक्स्ट है यहाँ पे, कोई कॉलेज के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कोई कॉलेज के लिए फॉर्म प्रिंट करना चाहता है। इस फॉर्म में कॉलेज के लोगों को सामग्री के पीछे पारदर्शी पाठ के रूप में रखने के तो आप चाहते हैं कि कोई कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लिए कुछ प्रिंट करना चाहते हैं। पारदर्शी मतलब एक वाटर मार्क रखना चाहते हैं। निम्नलिखित में किस फंक्शन का उपयोग करेंगे? देखो हम तो बता ही दिए। तो होता है ना कि हम लोग एक टीचर हैं और हम लोग बच्चे को टेस्ट लेते हैं, तो पीछे क्या करते हैं, जब प्रिंट आउट जो क्वेश्चन देते हैं तो वाटर मार्क हम लोग दे देते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरीके से यूज कर सकते हैं वाटर मार्क, लोगो या कुछ। ये कहाँ मिलेगा? ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलिएगा तो आप लेआउट मेनू में जाइएगा, यहाँ पे एक वाटर मार्क करके मिलेगा, डिजाइन में वाटर मार्क। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिख है ना, यहाँ पे डिजाइन में। ठीक है, कोई कोई वर्जन में आपको ये लेआउट मेनू में दिया है ना, तो समझिएगा वाटर मार्क के। लेकिन ये पूछा नहीं कि किस मेनू में, बात समझ में आ रहा ना? चलिए, अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? इथरनेट एडेप्टर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ओएसआई मॉडल की निम्नलिखित में से कौन सा लेयर पर काम करता है? तो डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इस पे काम करता है स्टूडेंट, डेटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल जो होता है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। इनको आप ध्यान, ये नेटवर्किंग से क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट डिवाइस का उपयोग दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी है ना, सेकंड जनरेशन, दूसरी पीढ़ी का मतलब सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर में किया जाता था? पंच कार्ड। पंच कार्ड कीबोर्ड की जगह पे यूज किया जाता है। चलिए देखिए कैसा होता था पंच कार्ड, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। देखिए ऐसा होता था। यहाँ पे देखिए पंच कार्ड इन कंप्यूटर, ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम करता है ना, तरीके से यूज किया जाता है। देखिए कितना कठिन होता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से क्या एमएस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियों की श्रेणी नहीं है? देखो यहाँ पे 21 शेप्स है ना, 21 शेप जो है ना, आकृतियों की श्रेणी देखो, स्मार्ट आर्ट है ना, रेक्टेंगल्स है, ब्लॉक एरो है। मतलब जैसे हम इस एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से दी गई आकृतियाँ, मतलब शेप की बात कर रहे हैं, है ना? शेप मत देखो, हम एमएस एक्सेल खोल लेते हैं, ठीक है? जब एमएस एक्सेल खोलते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में आप जाइए और इंसर्ट मेन्यू में जाइएगा तो शेप में जाइए। देखिए बेसिक शेप है, ब्लॉक एरो है, बहुत सारा ब्लॉक एरो में बहुत सारा एरो का शेप है। लेकिन इसमें जो है एक शेप आपको नहीं दिख रहा, 21 शेप, केस शेप, इस टाइप का कोई शेप ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कौन सा इस शेप में, है ना, रेक्टेंगल है, ब्लॉक एरो। ब्लॉक एरो कैसा होता है दिखा देते। सर्ट में जाइएगा ना, शेप में जाइएगा तो ब्लॉक एरो करके मिलेगा, ठीक है? ये एरो, एरो का टाइप्स ही है, यहाँ पे एरो है, लेफ्ट एरो है, ब्लॉक एरो, अलग अलग टाइप का एरो, ठीक है? यहीं पे आप देख लीजिएगा कहीं भी ब्लॉक एरो होगा। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, बड़ा सा ब्लॉक एरो है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, बेसिक शेप में है, रेक्टेंगल है, बहुत दो चार रेक्टेंगल है, यहाँ पे देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे 21 शेप कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रूटिंग क्या है? रूटिंग मतलब यहाँ पे देखिए, रूटिंग क्या है? नेटवर्क में सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा का पैकेट स्थानांतरण करने की प्रक्रिया। रूटिंग क्या है? मतलब नेटवर्किंग में एक जगह से दूसरे जगह डेटा को स्थानांतरण मतलब भेजने के काम में आता है नेट रूटिंग। इसको याद कर लीजिए, ये भी एक नेटवर्किंग से पूछा। यदि कोई 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि कोई मैनेजर स्प्रेडशीट पर पासवर्ड प्रोटेक्ट को सक्षम करना चाहता है, तो कोई भी आदमी
मैनेजर ही समझ लो, मैनेजर प्रोटेक्ट करना चाहता है एक्सेल के वर्कशीट, ताकि कोई अधीनस्थ अधिकारी, मतलब कोई बड़े जो भी अधिकारी है, अधीनस्थ एमएस एक्सेल के सीट को किसी भी कॉलम को हटा ना सके। तो वह कौन सा ऑप्शन? यहाँ पे रिव्यू मेन्यू में चेंज ग्रुप में जाने के बाद प्रोटेक्ट सीट, है ना, ऑप्शन पर चयन कर, इसको बार बार यूज करें। प्रोटेक्ट सीट का यूज बहुत, हम चाहते हैं कि ये इस डेटा को हम बना कर दिए हैं, अब चाहते हैं कोई बड़े अधिकारी इस पे कोई राइट क्लिक करके इंसर्ट ना कर पाए या कुछ भी नहीं कर पाए, तो आपको होम टैब में जाना है स्टूडेंट, और आपको फॉर्मेट में जाना, प्रोटेक्शन आज लगा कर दिखाएं 1 2 3 पासवर्ड डाल देते हैं, ओके 1 2 3 ओके। अब देखिए, अब इस पे क्या है ना कि इंसर्ट नहीं कर पाएगा, राइट क्लिक करेगा इंसर्ट, देखिए आप इंसर्ट ऑप्शन ही हाईलाइट में, कहाँ से इंसर्ट होगा? यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट लगाने के बाद चाहे बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, कुछ नहीं कर पाए, है ना। पावर पॉइंट में व्यू मेन्यू में न्यू विंडो ऑप्शन का उद्देश्य क्या है? ये वाला बार बार हम बोल रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, अलग अलग, ठीक है ना, बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। उसी प्रोटेक्ट की दूसरी विंडो में खोल, ये देखो इसके पहले वाला जो हम बताए थे उसमें भी था और इसमें भी, ठीक है ना। तो ये अलग, मतलब है ना, कहने का मतलब सीटिंग का एग्जाम का डेटा है और वो अलग सीटिंग का, ठीक है। ये हम टोटल आज कोशिश करते हैं कि 60 क्वेश्चन क्लियर हो जाए। मेमोरी मैनेजमेंट की एक विशेषता हिस्सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, एक मेमोरी मैनेजमेंट की विशेषता, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं, स्कैनर मॉनिटर तो इसका कुछ कभी नहीं बनता मेमोरी मैनेजमेंट से। तो मेमोरी मैनेजमेंट जो है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या है, एक पार्ट बोल। नेक्स्ट क्या है? किसी पुराने एड्रेस, मतलब पते को, है ना, संपादित करने और नया एड्रेस जोड़ने के लिए मेल मर्ज में किस विकल्प का यूज किया जाता है? तो लेवल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लेवल क्या होता है पता है? एमएस वर्ड खोलिएगा ना, यहाँ पे मेलिंग टैब में जाइएगा तो ये सेकेंड वाला जो ऑप्शन है, ये क्या है यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना आप? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसको समझ लेते हैं आप। एमएस वर्ड 2016 में रिव्यू मेनू का हिस्सा निम्नलिखित में कौन सा नहीं खुल रहा है? रिव्यू मेनू देखिए, एमएस वर्ड को खोल दीजिए, और एमएस वर्ड में जो रिव्यू मेनू, उसमें से जो दिख रहा है वो आपका रिव्यू मेनू का हिस्सा, ठीक है, समझ पा रहे हैं यहाँ पे? ये सब देखा जाए तो ये रिव्यू मेनू का हिस्सा है, लेकिन इसमें पूछा है कि कौन हिस्सा नहीं है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, तो वर्ड काउंट तो है रिव्यू मेनू में, है ना, कौन सा हिस्सा नहीं है? तो वो देखिए रिव्यू मेनू में जाइएगा ना, यहाँ पे वर्ड काउंट है, वेरी गुड, वर्ड काउंट है। न्यू कमेंट, न्यू कमेंट भी है। यहाँ पे कंपेयर, कंपेयर भी देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए कंपेयर है, देखते हैं जूम करके दिखा रहे हैं कंपेयर। बट यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ मिलेगा पता है? ये रेफरेंस मेनू में। टेबल ऑफ कंटेंट कहाँ मिलेगा? रेफरेंस मेनू पे। हम कहाँ पे हैं? रेफरेंस मेनू। तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखिए कि रिव्यू मेनू का कौन हिस्सा नहीं है? यही ना, क्योंकि ये तो रेफरेंस मेनू का हिस्सा है, तो कैसे रिव्यू मेनू का हिस्सा होगा? तो फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। एमएस एक्सेल 2016 में होम टैब के प्रारूप सब मेनू में प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है? फिर देखिए क्वेश्चन, फिर यहाँ पे आ गया एमएस एक्सेल में, ठीक है ना। प्रोटेक्ट सीट का उद्देश्य क्या है? निर्दिष्ट सीट में दूसरे द्वारा वांछित परिवर्तन को रखने के, मतलब कोई अगर चेंजेज करे तो उसका रोकना, यही ना है इसका मेन उद्देश्य, वही बोल रहा है। तो देखिए प्रोटेक्ट सीट तो लग रहा है कि हमको लगता है जितना भी हम दिए उसमें सभी में आया, इसलिए प्रोटेक्ट सीट को देख लीजिए। लेकिन आज सब में ऑप्शन जो है ना इधर उधर थोड़ा बहुत चेंजेस, लेकिन कहने का सबका अर्थ यही है कि उसको रोकना कैसे है, ठीक है। एमएस एक्सेल 2016 के किस मेनू में हाइड एंड अनहाइड ऑप्शन उपलब्ध है? होम मेनू में। एमएस एक्सेल खोलिए, देखते हैं आप, खोल लेते हैं आप। यहाँ पे होम टैब में अगर आप जाते हैं, प्रोटेक्ट हम किए थे, इसको अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं, उस टाइम किए थे ना, 1 2 3 पासवर्ड है। अब देखिए ये हाइड कहाँ पे है? अब देखिए
यहाँ पे क्लिक करिए, होम टैब में चले गए, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, होम टैब में, और फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पे यहाँ पे देखो कहीं लिखा होगा हाइड है और अनहाइड, हाइड रो, हाइड कॉलम, हाइड सीट, हाइड रो, अनहाइड कॉलम। ये कहाँ पे मिल रहा है देख रहे हैं यहाँ पे, होम टैब में चले गए, उसके बाद फॉर्मेट के अंदर हाइड और अनहाइड, ये सारा ऑप्शन में ही मिला ना। यहाँ पे वही पूछ रहा है आपसे कौन सा मेनू में ऑप्शन है, होम मेनू में ऑप्शन है, ठीक है। अगर कौन सा मेनू में नहीं पूछता तो बाकी सब मेनू रहता तो उसमें देना पड़ता है। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को, मेल मर्ज भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा है, रिव्यू मेनू भी क्वेश्चन छोड़ नहीं रहा, ठीक है ना, सब मेनू से क्वेश्चन है बच्चे। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल को संशोधित करने के लिए चरणों का सही क्रम क्या है। मेल मर्ज में किसी मौजूदा लेवल, मेलिंग में सबसे पहले जाते हैं, लेवल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, आप उसको सेट करते हैं कि कितना लेवल चाहिए, और उसको आप प्रोडक्ट का नंबर सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अब जो भी है डिटेल्स लिखते हैं, उसके बाद फिर न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाता है। ठीक है, कैसे करते हैं सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सबसे पहले मेलिंग में जाते, लेवल में जाते हैं, लेवल में क्लिक करने के बाद ऑप्शन में चले जाते हैं, 30 पर प्रोडक्ट का यहाँ पे लिखा हो ना प्रोडक्ट नंबर 30 पर पे, और यहाँ पे जो भी आप लिखते हैं, जैसे आप लिखते हैं नेम, यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं एसयूवी सब्जेक्ट, ठीक है, फिर रोल, ठीक है, यहाँ पे रोल नंबर ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करें तो प्रत्येक सब यही चीज यहाँ पे पूछ, है ना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, एमएस एक्सेल में सेल के आकार को बदलने, मतलब सेल मतलब साइज, सेल का जो बॉक्स का जो साइज होता है बदलने के लिए निम्न में कौन सा विकल्प सही है। तो देखो, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई को सुनिश्चित किया जा सकता है, तो सीखे, तो रो की ऊंचाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला, रो की ऊंचाई को कॉलम की ऊंचाई को सुनिश्चित किया जा सकता है, होगा ही नहीं, केवल कॉलम की ऊंचाई से तो थोड़ी है कि खाली केवल ही बढ़ेगा, दोनों होता है, केवल रो की चौड़ाई सुनिश्चित किया नहीं, रो की ऊंचाई और कॉलम की चौड़ाई, रो का ऊंचाई है ना, ये रो है एमएस फुल। यहाँ पे देखो रो का हाइट बढ़ा सकते हैं और कॉलम का क्या बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, आप यही चीज तो बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे क्या बताया जा रहा है, ईमेल का उपयोग पहली बार पर किया गया था अरप्पा ने, ये जो है पुराना अरपानेट सबसे पुराना नेटवर्क, ठीक है, ठीक है, मेल का उपयोग पहली बार किया गया था किसके द्वारा, अरपानेट, ठीक है। चल नेक्स्ट क्या यहाँ पे, एमएस वर्ड 2016 में क्रॉस रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में किस मेनू में, इंसर्ट मेनू, ठीक है, सॉरी, क्रॉस रेफरेंस जो है ये तो आपका रेफरेंस मेनू में शायद भी देता है, चलो हम थोड़ा सा कंफ्यूजन है, करता है, इंसर्ट में आप जाइए और लिंक ग्रुप में चले जाइए, देखिए यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस यहाँ भी दिया हुआ है, गलत आपको नहीं बोले, क्रॉस रेफरेंस दिख रहा है, ये कौन सा मेनू में दिखा देते थे, फिर बोलिएगा सर क्या आप पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ये जो देख रहे थे, ये इंसर्ट मेनू आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको इंसर्ट मेनू में क्रॉस रेफरेंस दिख रहा है, ये कौन सा ग्रुप के अंदर है, लिंक ग्रुप के अंदर, ये इंसर्ट मेनू में है कि नहीं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एमएस वर्ड का क्रॉस रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में से किस मेनू में चुना जा सकता है, तो रेफरेंस मेनू, चलिए रेफरेंस मेनू में भी जाके देखते हैं, रेफरेंस में गए और यहाँ पे कहीं देखिए क्रॉस रेफरेंस, यस, और क्रॉस रेफरेंस यहाँ, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे इंसर्ट मेनू भी है, क्रॉस रेफरेंस भी, क्या बोला, क्रॉस रेफरेंस फंक्शन निम्नलिखित में किस मेनू में चुना जा सकता है, ये दोनों मेनू एक्चुअली में होना चाहिए, ये तो ये भी सही और ये भी सही,
यहाँ पे आपका भाग्य तो काम कर सकता है, लेकिन मे बी अगर आप ये भी कर देंगे, फ्यूचर में अगर एक नंबर कम आया है तो आप दावा कर सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चे हम आप लोग को लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, ये दोनों मेन्यू में होता है, ठीक है ना। ऐसे बच्चे को नुकसान होता है, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजन दोनों मेन्यू में है, तो देखना चाहिए बोथ ऑफ यू, है ना यहाँ पे, या नहीं तो यहाँ पे देना चाहिए 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे देना चाहिए 2 एंड 3 दोनों बात समझ। चलिए सही, लेकिन आप अपने तरफ से 100% सही सटीक मारिए, ठीक है ना, ताकि फ्यूचर में कभी भी हम अगला बोल सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डॉक्यूमेंट लिखते समय दिल्ली को 6 से 7 स्थानों पर दिल्ली देहली देहली लिख दें, दिल्ली को हम देहली लिख दें रूप में लिखा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन उपयोग इस गलती को एक बार में ठीक कर। देखो भाई रिप्लेस ऑल तो कर ही सकता है ना, रिप्लेस ऑल का जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+H। चलिए यहाँ पे दिखा देते हैं। मान लीजिए कि ये फंक्शन है, देखिए आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे जहां जहां डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, जैसे और कहाँ कहाँ डॉक्यूमेंट है देख लीजिए यहाँ पे, ये वाला डॉक्यूमेंट के जगह पे अब हम चाहते हैं नेक्स्ट जेन लिखने का, तो क्या तरीका है, तो आप होम टैब में जाइए और रिप्लेस ऑप्शन में जाइए, ठीक है, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। इसी का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+H। चलिए हम कीबोर्ड से, ये देखिए ये ऑप्शन है ना, कंट्रोल+H कीबोर्ड से। अब हम क्या बोल रहे हैं, डॉक्यूमेंट के जगह पे मेरा चैनल का नाम लिखाना चाहिए, CUMENT, और रिप्लेस नीचे लिखेंगे रिप्लेस EXG। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, फाइंड व्हाट में हम डॉक्यूमेंट लिख दिए, रिप्लेस विथ में नहीं लिख, जहां जहां यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है और भी कहीं भी दिख रहा है, ठीक है, तो जितनी भी जगह और कहीं होगा जरूर होगा, देखिए यहाँ भी दिख रहा है आपको, और जरूर कहीं होगा यहाँ भी तो जितनी भी जगह पे डॉक्यूमेंट उसके जगह पे नेक्स्ट हो जाएगा, ऐसे रिप्लेस ऑल में क्लिक, ये बता दिया कितना जगह रिप्लेस किया, कितना जगह क्या, ऑल डन वी मेड 5 रिप्लेसमेंट, 5 जगह रिप्लेस किया है, ये आपको बता दिया जा रहा। आई होप समझ पाए हैं ना कि एक गलतियां को कौन ठीक कर सकता है, तो रिप्लेस ऑप्शन। MS पावर पॉइंट के होम टैब में, एमएस पावर पॉइंट का होम टैब में कौन सा फंक्शन नहीं है, तो देखिए ये भी क्वेश्चन अभी जस्ट हम पिछले वाले एपिसोड हम बोल रहे हैं, चलिए आप समझ जाइए, सीटिंग की बात कर रहे हैं, एपिसोड में पहले वाले एपिसोड में पढ़े थे कि कौन सा फंक्शन नहीं है, तो स्लाइड डिजाइन एकदम सेम उठा के क्वेश्चन हूबहू उठा के दे दिया, लेकिन पता है आपको ये वाला ऑप्शन बीच में था, ये ऑप्शन ऊपर था, ये ऑप्शन 3rd नंबर पे था, बस ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया गया है। निम्नलिखित सॉरी मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा मानक दस्तावेज नहीं, मैरिज कार्ड नाम का नहीं, मैरिज कार्ड नाम का कोई दस्तावेज नहीं है इसमें, पहला फाइल लेटर है, डायरेक्टरी है, ठीक है। चलिए नए मेल मर्ज सेटअप विंडोज की फाइल टाइप का चयन करने के बाद का क्या स्टेप, रिसिपिएंट को चयन करें, क्या लिखा हुआ, नए मेल मर्ज सेटअप विंडोज के बाद रिसिपिएंट चयन, रिसिपिएंट मतलब समझ में आया, देखिए आप मेलिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आप मेलिंग में जाने के यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट्स दिख रहा है आपको, यहाँ पे इसका चयन करना, वही यहाँ पे पूछा है कि नए मेल मर्ज सेटअप विंडोज फाइल का टाइप चयन करने के लिए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे बाद, है ना, कहाँ जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट रिसिपिएंट्स में, ठीक है। निम्न कोई निवेशक मतलब जो पूंजी, ठीक है, तो कैपिटल रख, है ना, निवेशक वर्ष 2016 की 2018 की अवधि के लिए शेयर की कीमतों में रुझान को जानना चाहता है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प हो, तो देखिए अगर स्थिति को जानना चाहता है तो लाइन चार्ट का यूज करेंगे, ठीक है, लाइन चार्ट सही होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए क्या लिखा हुआ है, असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही, असेंबलर क्या के बारे में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यह असेंबली लैंग्वेज, इट मीन्स भाषा और कंप्यूटर प्रोसेसर में लिखित
प्रतीकात्मक कोडित निर्देश के बीच हेतु का काम करता है। बात है देखो, तो इंग्लिश मीनिंग रहेगा तो और भी ज़्यादा देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ना और वर्ड होता है, तो हिंदी में समझ में स्टूडेंट वाक़ई में कंप्यूटर वाला नहीं आता है। एमएस एक्सेल 2016 के पेज लेआउट टैब में निम्न में से कौन-सा पेज साइज़ का प्रकार है? देखो, ए5 जो है, ए5 जो है प्रकार नहीं है। एग्जीक्यूटिव के प्रकार क्या बोला? प्रकार कौन-सा प्रकार है? ये भी नहीं है। लीगल लीगल तो है प्रकार। एक्सेल पे लेआउट में टैब में निम्न कौन-सा पेज साइज़ का प्रकार नहीं है। यहाँ पे हमको थोड़ा-सा डाउट लग रहा है, इसको देख लिया जाए। डाउट में जाएँगे आप, साइज़ में जाएँगे आप। लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, 4 है, 5 है। कौन-सा प्रकार क्या बोला है यहाँ पे? कौन-सा पेज साइज़ प्रकार? फिर से क्वेश्चन, एमएस एक्सेल 2016 में पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन-सा पेज साइज़ का प्रकार? भाई यहाँ पे जो है गलत आंसर हो गया ये। देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में गए, साइज़ में कौन-सा प्रकार? ए5 भी तो प्रकार है, लीगल भी तो प्रकार है, एग्जीक्यूटिव भी तो प्रकार है। तो यहाँ पे और लेटर भी है। देखिए पेज में जाइएगा, लेटर भी, वेरी लेटर, लेटर। तो क्या बोल रहा है? कौन-सा साइज़ का प्रकार है? सब साइज़ का प्रकार। बस सिक्योरिटी पेज लेआउट टैब में निम्न में से कौन-सा पेज साइज़ का प्रकार है? इसमें देखिए सारा प्रकार है, इसमें पूछना था कौन-सा प्रकार नहीं है, तो कौन-सा प्रकार नहीं पूछता तो यहाँ पे सब प्रकार हो जाता। ये क्वेश्चन बच्चा रॉन्ग है, इसमें भी 1 नंबर मिलना चाहिए। ये तो फुल्ली रॉन्ग है, बात समझ में आ रहा है। इसलिए हम हर चीज़ को प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं कुछ भी। फिर देखो यहाँ पे, ये सब प्रकार है और इसमें से एक तो आंसर सही नहीं हो सकता। यहाँ पे फिफ्थ नंबर में भले दे देना चाहिए ऑल ऑफ एबव, चल हो सकता था। चलिए बच्चे, अपीपा का पूर्ण रूप क्या है? अपीपा का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। याद रखिएगा अपीपा का है ना फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप का मतलब फुल फॉर्म की बात कर, ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अपीपा का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। अपीपा का फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अपीपा का फुल फॉर्म क्या? ऑटोमेटिक प्राइवेट इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। नेक्स्ट क्या बोला है? एमएस एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन में सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या बोला? एमएस एक्सेल 2016 के फॉर्मेट सेल ऑप्शन सेटिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, फॉर्मेट सेल का संबंध में देखना पे रैप टेक्स्ट और अन्य अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर्मेट सेल से उपलब्ध नहीं। सही बात है, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ये कथन आपका क्या गलत है। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे नेटवर्क इंटरनेट में डी डीएसएटी का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से कौन? नेटवर्क इंटरनेट में वेरी स्मॉल है ना, अपर्चर, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। याद रखिएगा वी सैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू एमएस एक्सेल 2016 फाइल का नाम बदलने रीनेम की अनुमति देता है? क्या बोला? निम्नलिखित में कौन सा मेन्यू एमएस एक्सेल में नाम बदलने का रीनेम करने के फाइल में है ना रीनेम करने का अनुमति देता है? ठीक है, फाइल मेन्यू में से क्या कर सकते हैं? कोई फाइल को आप रीनेम कर सकते हैं। क्या बोला? फाइल का नाम बदल, जब कोई फाइल सेव की उसका नाम बदलना है तो फाइल मेन्यू पे ये भी क्वेश्चन बच्चे रिपीट है कि पहले वाला शायद फर्स्ट वाला के फर्स्ट वाला जो भी है ना वे होगा। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है?
कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सीपीयू इंटर कैरेक्टर यूजर सीयूआई होता। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पूछा ना, सीपीयू नहीं होगा, सीपीयू का होता तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाता। ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट गलत है। यहाँ पे क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू यहाँ पे सी आई होता है, कैरेक्टर सी यू आई, कैरेक्टर सी यू आई होता है, गलत है क्वेश्चन। कैरेक्टर यूजर इन सी यू आई होता है और एक जी यू आई होता है। जी यू आई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये भी बच्चा क्वेश्चन गलत है, 100% दावे के साथ बोल। एमएस एक्सेल 2016 में फाइल उन लोग भी कुछ नहीं करता, कॉपी पेस्ट करता, जहां से डेटा हुआ है ना, कॉपी पेस्ट कर देगा। एनओआईएस के एनआईओएस के वेबसाइट पे जाएगा, एमएस एक्सेल का जो भी है वो आपको कॉपी, या कहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यार ये तो कोई बुक से, लेकिन समझिए ये वाला सही आपका आना ही आना इस तरीके से। एमएस एक्सेल 2016 के फाइल मेन्यू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन, फाइल मेन्यू का जो विकल्प है यहाँ पे, क्लाज क्लाज विकल्प है एक्सेल में, फाइल मेन्यू का विकल्प निम्नलिखित में से कौन है ना यहाँ। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है, वर्ष 2016 के लिए 78 कंपनियां का बिक्री का डेटा है। उन कंपनियों का चयन करना आवश्यक है जिनकी वर्ष के दौरान बिक्री 1091 से अधिक है। इसके लिए मैं इसमें कौन सा फंक्शन का उपयोग है ना। देखिए अगर मान ली मेरे पास डेटा है तो उसको सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट मतलब क्या होता है, अरेंज कर देंगे ना, ये वाला ऑप्शन में जाएंगे बच्चा। अगर हम चाहते हैं अमाउंट को ही सॉर्ट करना, यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्म टैब में, और ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको तो मिलेगा सॉर्ट, है ना। यहाँ पे जूम कर लेते हैं, सॉर्ट ए टू जेड करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, जेड टू ए करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। यूज कर एमएस वर्ड 2016 फाइल का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है, फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है, तो डी ओ एम एस वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, डॉट डी ओ सी एक्स क्या होता है, एक्स ए डॉट एक्सएल एस एक्सएल का है, ए डॉट ई एक्स सी सॉफ्टवेयर फाइल का, डॉट पीडीएफ तो ये पीडीएफ फाइल। यहाँ पे क्या बोला, फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है, इस वर्ड में जो फाइल बनाते हैं एक्सटेंशन नेम क्या है स्टूडेंट, डी ओ सी एक्स है ना। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम एस एक्सएल 2016 में इस मेन्यू स्लैश टैब में संरक्षित वर्कबुक मतलब प्रोटेक्ट वर्कबुक को शेयर करने के लिए ऑप्शन चुना जाता है। रिव्यू मेनू बार बार बोल रहे हैं कि प्रोटेक्ट वर्कशीट से तो क्वेश्चन छोड़ ही नहीं रहा। रिव्यू मेनू में भी प्रोडक्ट वर्कबुक यहाँ पे रहता है। ये चीजें जो है ना यहाँ पे फाइल मेनू में भी इंफॉर्मेशन में जाके प्रोटेक्ट वर्कबुक रहता है, और यही काम रिव्यू मेनू में प्रोटेक्ट वर्कबुक रहता है। और यहाँ पे देखिए प्रोटेक्ट सीट भी है, तो आप होम मेनू में है ना, यहाँ पे ये देखिए फॉर्मेट में प्रोटेक्ट सीट, ये आपको वहां भी है, यहाँ ध्यान दीजिए। रिव्यू मेनू में है ना प्रोटेक्ट वर्कबुक है, प्रोटेक्ट वर्कशीट, तो आप ध्यान देंगे, तवज्जो, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइल मेनू होता ना तो उसका वो भी आंसर सही हो सकता है ना। चयनित टेक्स्ट पार्ट के मध्य को काटने के लिए एक रेखा के कार्य को डैश के रूप में माना जाता है। जैसे देखते हैं ना, कोई भी आप काम करते हैं एमएस वर्ड में या एक्सेल में, पावर पॉइंट में, किसी में भी आप इसको काटने के लिए किसका यूज करते हैं, होम टैब में जाइए, यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू नाम का एक ऑप्शन दिखा है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। एमएस वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट की कुंजी क्या है, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से कोई क्या होता है, कोई भी चीज डुप्लीकेट हो जाता है। क्या बोला, शॉर्टकट की क्या, फॉन्ट, अच्छा डुप्लीकेट नहीं, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोले, देखिए कंट्रोल डी से ऑब्जेक्ट भी डुप्लीकेट होता है, मैंने गलत नहीं बताया, कंट्रोल डी से फॉन्ट का भी डायलॉग बॉक्स होता है।
यहाँ पे डुप्लीकेट ऑप्शन यहाँ पे नहीं पूछा गया। जी यहाँ पे अगर बोला है कि इस वर्ड को खोलते हैं, इसको आप सेलेक्ट करिए और कंट्रोल शिफ्ट डी बोला, तो बोला कंट्रोल डी, अच्छा कंट्रोल डी करेंगे तो क्या खुलेगा, फॉन्ट का डायलॉग। कंट्रोल शिफ्ट डी नहीं बोला, कंट्रोल डी से क्या खुलेगा, फॉन्ट का डायलॉग। कंट्रोल शिफ्ट एफ से भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स, याद रखिए कंट्रोल डी भी फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खोलने का शॉर्टकट की है और कंट्रोल शिफ्ट एफ भी है, कंट्रोल डी और कंट्रोल एफ फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स मतलब वो जो भी आपका विंडो खुला डायलॉग बॉक्स। यस, स्लाइड सॉर्टर। व्यू में चयनित सेलेक्टेड स्लाइड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कार्य को नहीं किया जा सकता। टेबल इंसर्ट, देखो ये भी क्वेश्चन रिपीट है, सेकेंड वाला एपिसोड में हम किए। एपिसोड का मतलब समझ गए ना, सेकेंड सीटिंग में यूज, ठीक है समझ में आ रहा है। टेबल इंसर्ट नहीं किया जा सकता उससे। एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ और पैसेज पेज मार्जिन के बीच की दूरी डैश के रूप में जाना जाता है, इंडेंट के रूप में जाना जाता है, इंडेंट के। लाइन स्पेसिंग तो दो लाइन के बीच में, अंडरलाइन तो समझ ही रहे हैं, पैरा स्पेल स्पेस पैराग्राफ स्पेसिंग अलग होता है। ये जो गैपिंग होता है, मार्जिन रहता है, उसको इंडेंट के रूप से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, टच पैड इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस दिखेबा तो नहीं है जी। निम्नलिखित में से कौन सा मेन्यू स्लाइड्स के बीच आवागमन के लिए विकल्प प्रदान करता है। ट्रांजिशन में आवागमन मतलब समझ में, आना जाना मतलब इफेक्ट वगैरह, तो ट्रांजिशन आवागमन में बात समझ में आ रहा ना, आने जाने की। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डेजी है ना, डेजी वहील एक प्रकार का है प्रिंटर, डेलहौजी एक प्रिंटर है। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, क्रोम में जाते हैं, डेजी प्रिंटर, ये एक प्रकार का क्या है, प्रिंटर। ठीक है, ये डेजी वहील वहील क्या, व्हाट डिस डेजी वहील प्रिंटर, क्या आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यदि यदि हम अपने कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 में पिछले संस्करण में पुनः स्थापित करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से, तो हमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनना, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम एसेसरीज करना चाहिए। ठीक है ना, क्या बोला, यहाँ पे यदि हम कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी या विंडोज 7 पिछले संस्करण को पुनर्स्थिति करना चाहते हैं, निम्नलिखित ऑप्शन का यूज करेंगे। सिस्टम टूल की मदद से क्या होता है, जो भी आप जो है सॉफ्टवेयर रहेगा या फाइल रहेगा उसको अरेंज करने का काम क्या करता है। एमएस एक्सेल में फंक्शन टू फंक्शन किस श्रेणी के कार्य में करता है। एक्सेल में ट्रू 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 देख रहे हैं, ट्रू नाम का एक फंक्शन, ट्रू नहीं, ट्रू एक नाम का फंक्शन है, किस लॉजिकल फंक्शंस का काम। देखिए आप, हम बता, चलो खोल लीजिए, ये थोड़ा जूम कर, इक्वल टू टी आर, ट्रू नाम का भी एक क्या है, फंक्शन है ना यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, तो ट्रू कैसा फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, विंडोज एक्सपी के थीम को बदलने के लिए हमें किस विकल्प का चयन करना चाहिए। डेस्कटॉप पर दाएं, प्रॉपर्टी धीमी, विकल्प भी वही कर सकते हैं, राइट क्लिक करिए है ना उस डेस्कटॉप पे, तो प्रॉपर्टीज में जाइए, थीम जो भी चूज करना कर लीजिए, है ना। क्या लिखा, फोर्ट्रान के बारे में निम्न में से कौन सही, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्ट्रान भी है क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फोर्ट्रान क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे वही बोला, एक प्रोसेसर का हिस्सा नहीं, नहीं कभी नहीं हो सकता, एक प्रिंटर का कभी नहीं, एक
नहीं, फोर्ट्रन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना? नेक्स्ट, कैश मेमोरी का उपयोग के लिए किया जाता है? कैश मेमोरी का जो उपयोग के लिए किसके लिए किया जाता है? प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम निष्पादन के दौरान बार बार उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम निर्देशों को डेटा को स्टोर करने के लिए करने के लिए, है ना? यदि कोई यूजर विंडोज एक्सपी में इंटरनेट एक्सप्लोरर से कोई फाइल डाउनलोड करता है, तो डाउनलोड की गई फाइल का डिफ़ॉल्ट स्थान क्या होगा? सी ड्राइव में माई डॉक्यूमेंट के अंदर होगा माई डॉक। आजकल तो डाउनलोड में चला जाता है। आजकल अगर पूछेगा विंडोज 7 10 में, तो डाउनलोड में चला जाता है। एमएस वर्ड फाइल में कोई छात्र डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कलर के साथ नोट्स तैयार कर रहा, यहाँ पे तैयार कर रहा हो, तो यहाँ पे बताया गया है कि वो ना पीले रंग का पृष्ठभूमि में कुछ प्रमुख बिंदुओं को चिन्हित करना चाहता है। देश के लिए तो निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना? टेक्स्ट हाईलाइट करा, डायरेक्ट पीछे वाले को येलो कलर करें, तो टेक्स्ट हाईलाइट करेंगे तो ऑटोमेटिक येलो हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मेटिंग सेल का एक हिस्सा है? अलाइनमेंट और फॉर्मेट सेल का कौन सा हिस्सा है इसमें? टेबल इंसर्ट करना एक फॉर्मेट सेल का हिस्सा नहीं है, कमेंट लिखना ही नहीं है, प्रिंट प्रीव्यू देखना ही है ना? अलाइनमेंट और इंडेंट एक फॉर्मेट सेल का हिस्सा है। देखिए, एक्सेल खोल लीजिए, है ना? क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट सेल का यहाँ पे क्या नाम है? फॉर्मेट एज स्ट्रिंग। अब खोल रहा है फॉर्मेटिंग सेल का हिस्सा कौन है ना? यहाँ पे टाइप स्ट्रिंग इन और इन। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? फॉर्मेट सेल का एक हिस्सा। एमएस एक्सेल 2016 में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लागू करने का विकल्प फिर कौन सा? नहीं, डेटा बार है, हाईलाइट सेल्स रूल, फॉन्ट कलर, टॉप एंड बॉटम रूल्स। क्या बोला है? कंडीशन लागू करने के लिए विकल्प निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कलर के लिए डायरेक्ट विकल्प नहीं है। इस विकल्प में इस विकल्प से हम देख सकते हैं कि मेल मर्ज की मुद्रित या भेजे जाने के बाद कैसे हमारे लेटर, ईमेल, इन्वेलप, लेबल या डायरेक्टरी का दिखाई देंगे। अपने डॉक्यूमेंट को पूर्वावलोकन करें। ठीक है, देखिए, यदि हम कुछ तत्वों के बीच पदानुक है ना, पदानुक्रमित क्रमित संबंध दिखाना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस फंक्शन प्लस सब मेनू का उपयोग किया जाना चाहिए? इंसर्ट मेनू में इलस्ट्रेशन समूह के अंदर, मतलब इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर स्मार्ट आर्ट विकल्प हो। यदि हम तत्वों के बीच में संबंध दिखाना है, तो सिर्फ यहाँ पे देखो कौन सा करना होगा, इसको भी दिखा देते हैं। कौन संबंध अगर दिखा, तो इंसर्ट में जाइए और स्मार्ट आर्ट में जाइए, यहाँ पे रिलेशन कहाँ बा, संबंध दिखवाते रहिए, एक एक के अंदर दो, दो के अंदर तीन, ठीक है? पे ये है ना, यहाँ पे ठीक है, ये आपका इस संबंध दिखा रखी है, इससे जुड़ा है, ये दोनों से जुड़ा, ठीक है? यहाँ पे ऐड आफ्टर, ऐड बिफोर, यहाँ पे ऐड आफ्टर। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित यहाँ पे क्या बोला है? कोई प्रबंधक 2018 में निर्मित इकाइयों की संख्या को शीट पर तैयार कर रहा है। डेटा में 10 रोज और 5 कॉलम, उनसे अपनी कंपनी का नाम अथवा एबीसी मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड लिखने के लिए डेटा के ऊपर वन सेल में एक और पंक्ति इंसर्ट की, परंतु के सामने की समस्या है,
क्योंकि कंपनी का पूरा नाम एक सेल में फिट नहीं नहीं बैठ रहा। इसे फिट करने के लिए सेल चाहिए, 3 सेल चाहिए। कौन-सा विकल्प उसके इसमें उसकी मदद कर सकता है? तो C1, D1 और E1 सेल को मर्ज कर दीजिए, हो जाएगा भाई। 2 को मर्ज करने से हो तो नहीं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक नया हार्डवेयर कंप्यूटर में के IO मतलब इनपुट आउटपुट पोर्ट को जोड़ा जाता है, तो हम उस हार्डवेयर के ड्राइवर की स्थिति को किस विकल्प से देख सकते हैं? तो मैंने डिवाइस किसी MS एक्सेल शीट में, किसी भी MS एक्सेल शीट में उपयोगी रोज और कॉलम्स के बीच अप्रयुक्त रोज और कॉलम्स में उन अप्रयुक्त रोज और कॉलम को हटाना आवश्यक है। इनके लिए निम्नलिखित में से क्या कदम उठाए जाएंगे? सेल चुने, होम में जाएं, डिलीट में जाएं, डिलीट सीट रोज, या रोज को डिलीट करें, या डिलीट सीट कॉलम को डिलीट करें। ठीक है, तरीके से यूज उपयोग कॉलम को तो बार बार डिलीट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, किसी कंपनी ग्राहकों को 6 अलग-अलग मद प्रदान करती है, 6 अलग-अलग मद प्रदान करते हैं। किसी प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक मद के लिए एक स्लाइड तैयार करता है। पर्यवेक्षक सभी स्लाइड्स को एक विंडो में रखना चाहता है ताकि वह तुलना कर सके। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन बिक्री प्रबंधन द्वारा उपयोग किया जाएगा? स्लाइड सॉर्टर का यूज किया जाएगा, स्लाइड सॉर्ट। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा विंडोज XP किस वर्ष लॉन्च किया गया था? ये देखो 2001 से, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पूछ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज XP को किस वर्ष, इसी समय पूछ देगा विंडोज 11 को कब लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये सब हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे तो। ठीक है, EPROM का पूर्ण नाम क्या है? EPROM का पूरा नाम क्या है बच्चे? तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म क्या होता है? ई से इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड, ROM तो पता है, रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इसको EPROM का मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब EPROM को हम इरेज किया जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट, MS एक्सेल 2016 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पेस्ट स्पेशल, मतलब अगर आप चाहते हैं कि फॉर्मेट के साथ कॉपी पेस्ट हो, तो फॉर्मेट पेस्ट स्पेशल में जाएंगे और फॉर्मेट के साथ हो। कैसे, समझिए। मान लेते हैं मेरे पास डेटा, और हम मान लो आपने इसको कलर कर दिया, और आप चाहते हैं कॉपी करें तो एग्जैक्ट ऐसा ही कॉपी हो, तो आप कॉपी कर दो यहाँ पे। ठीक है, पहले ये पूछा क्या, इसको जवाब। MS एक्सेल 2006 कॉपी करते समय और फिर पेस्टिंग के समय कुछ फॉर्मेटिंग विकल्प प्रदान करता है। ये विकल्प कहाँ पाए जाते हैं? पेस्ट स्पेस, जैसे यहाँ पे कॉपी किए, चाहते फॉर्मेट ही कॉपी हो, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे, ठीक कॉपी। ठीक है, चलो। श्री अजीत किसी किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं। श्री अजीत जी जो है वर्कशीट में काम कर रहे हैं, और वो फाइल को PDF में बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे उसे फाइल प्रकार को बदलने में? फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट क्या बोल रहा है? श्री अजीत वर्कशीट में काम कर रहे हैं, वो फाइल को PDF में बदलना, फाइल उनके पास है जो PDF में बदलना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल को प्रकार बदलने में अनुमति देता है? तो यहाँ पे देखिए,
एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है? भेजना। सेव एज, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट जो है ना, आई थिंक मेरे हिसाब से ये गलत आंसर। अगर आप पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, हमारे पास फाइल है, तो पहले नंबर आप क्या करिए, जैसे वर्ड में अगर हम इसको पीडीएफ में बनाना चाहते हैं, फाइल में जाएंगे, सेव एज में जाएंगे, यहाँ ब्राउज में, और कुछ नहीं, यहाँ पे क्या है, पीडीएफ ले लें, है ना। यहाँ जूम करके मैं दिखा देता हूँ। आई होप ये भी आंसर रॉन्ग है, ठीक है, फॉर्मेट नहीं होगा, ठीक है। क्या पूछा? सॉरी सॉरी, यहाँ प्रिंट के समय में देखो, ये पूछा क्या, श्री अजीत किसी वर्कशीट में काम कर रहे हैं और वह फाइल को पीडीएफ में बदलना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उसे फाइल प्रकार बदलने की अनुमति नहीं देता? सॉरी सॉरी, ये सारे प्रकार बदलने के, एक्सपोर्ट से बदल सकते हैं, सेव एज से कर सकते हैं, प्रिंट से भी कर सकते हैं, फॉर्मेट से बदलने की अनुमति नहीं देता, सॉरी। एमएस एक्सेल के फॉर्मूला मेन्यू में मैथ एंड ट्रिग, है ना, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो देखो यहाँ पे एलसीएम मैथ का फंक्शन है, सम मैथ का फंक्शन है, लॉग ईच फंक्शन मैथ का नहीं है, शायद ये लोग। एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग में हैंगिंग फंक्शंस के साथ जुड़ा हुआ इंडेंट, क्या जुड़ा हुआ है? इंडेंट, है ना। इंडेंट मतलब टैब को बढ़ाने के लिए यूज किया है। ये पूरा सेशन हम एक ही वीडियो में कंप्लीट किए, और आप लोग को लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आपसे थोड़ा बहुत हमको भी बेनिफिट हो पाए। तो थोड़ा बहुत मेरे बारे में सोचिए, और अपने बारे में तो आप, आपके लिए हम देते ही रहेंगे। थैंक यू।